चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पहला आपको खत्म होगा पूरी तरीके से। तो देखिए टू भी आसान है, देखा जाए तो कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1। कह रहा है कि सवाल नंबर 1 में पूछे गए उन रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन को बताइए जिनका या फिर जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। मतलब कि हमने पहला सवाल को सॉल्व किया थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा क्या कि कुछ सवाल उसमें 10 सवाल पूछे गए थे। 10 सवाल में से कुछ ऐसे सवाल थे जो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे और कुछ आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो मेरे को उसके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। तो बातों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहला सवाल था आपको 13.3125, ये जो रिजल्ट था इसका रिजल्ट आपको आया था टर्मिनेटिंग। उसके बाद सेकंड में टर्मिनेटिंग आया था, उसके बाद 4 टर्मिनेटिंग था, 6 टर्मिनेटिंग था, 8 टर्मिनेटिंग था और 9 क्या था टर्मिनेटिंग था। इसके अलावा बाकी सब आपको नॉन टर्मिनेटिंग थे, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसका ये तो लिख दिया हमने। अब इसका बताना क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि ये कितने डिजिट तक इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ है, इसका क्या रिजल्ट है। तो आप कहोगे सर क्या था, सिंपल डिवाइड कर दीजिए पता चले। नहीं, डिवाइड तो आप नहीं कर सकते। डिवाइड ये आपको डिवाइड रूल लगाना था 9th क्लास में, अभी आप 10th क्लास में है, 10th के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड का प्रोसेस नहीं करना। आपने जितना थ्योरम पढ़ा है ना उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये सवाल बनेगा। देखो यहाँ पर इसका क्या रिजल्ट आया था आपके पास, जब आपने 3125 का प्राइम फैक्टर किया था तो क्या आया था। ये आपको आया था 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 5 नहीं आया, मेरी गलती है, 5 का पावर 5, बस यही आया था। देखो ध्यान दो भाई, बिल्कुल ध्यान से, कि जब हमने 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 5 के पावर 5 के रूप का आया। तो अब इसका बताना है क्या टर्म में, ये डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो यहाँ देखिए डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए जो Q का जो फॉर्म है, Q हमेशा अपने एक पेयर रखना चाहिए। किसका पेयर, 5 और 2 का। यदि वो 5 और 2 का पेयर रहेगा तो हम आसानी से डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं। 5 और 2 का पेयर होना चाहिए और दोनों का पेयर का जो पावर हो वो पावर क्या हो, सेम रहे, बिल्कुल सेम रहे। तो यहाँ पे 5 तो 5 और 5 ये तो 3125 का प्राइम फैक्टर था। हम करना क्या चाह रहे हैं कि इसका पेयर बनाते हैं 2 का पावर 5 का। सर ऐसे कैसे बना लीजिएगा सर, यहाँ पे कैसे लगा सकते हो, देखो आसानी से। जब आपने नीचे में 2 का पावर 5 किया, ऊपर में भी क्या कर दो 2 का पावर 5। अब तो सही जा रहे हैं ना, अरे बोलो भाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये 13 हुआ, 2 का पावर 5 होता है क्या होता है 32। आइए देखो 5 इंटू 2, दोनों का मतलब दोनों का पावर सेम है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 इंटू 2 का पावर 5। अब भाई पावर सेम है तो दोनों का ब्रैकेट लगाकर पावर ऊपर लगा दो। तो अब देखिए 32 और 13 को यदि आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 416, आप करके देख लेना। और ये 5 2 10, क्या होगा ऊपर 5, तो 416 10 का पावर 5 बोले तो क्या मतलब कि 10 और कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 ये 4, मतलब कि 5 मतलब कि ये 10 का पावर 5 मतलब यानी कि 1 पर 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5। अब तो आसानी से इसका काम मतलब किया जा सकता है। करना क्या है, आप नीचे बता देते हैं क्योंकि जगह की दिक्कत होगी ना। तो नीचे जितना जीरो हो तो अब उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए जितना जीरो हो ना उतने डिजिट के पहले क्या लगाते हैं डेसिमल। कितना जीरो नीचे है 5 जीरो, तो ऊपर में कितना है 416, 1 2 3, चौथा जीरो लगा दो, पांचवा जीरो, यानी कि 5 डिजिट के पहले क्या लगाएंगे डेसिमल। यह आ गया इसका पहला का आंसर। उम्मीद करते बातें अच्छे से समझ में आई होगी, सही जा रहे हैं। चलिए सेकंड की बात करते हैं। तब ये इसको लाइन से आप ऐसे नोट कर लोगे 17/8, तो 17/2 का पावर
क्यूब आया था ना, 2 का पावर क्यूब आया था, ध्यान से देखो। तो आप क्या करोगे, आप पेड़ लगाओगे, तो पेड़ यानी कि उसका जोड़ा बनाओगे, तो एक हो जाएगा 5 का पावर क्यूब। तो नीचे लगाए तो फिर क्या करोगे, ऊपर भी गुना करोगे ना, क्योंकि बात आपका ये हो जाए, मतलब ये क्या उसको कहते हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वेशन बन जाए आपको, मतलब इक्वल हो जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे। 17 इंटू 5 का पावर क्यूब क्या आता है, 125 अपॉन ये 2 और 5 एक साथ लिख दो, ऊपर में क्यूब, यहाँ पे आते हैं। अब 125 को 17 से क्या करोगे आप, मतलब कि ये मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप 125 को 17 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आएगा 2125, करके देख लीजिएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर क्यूब। इसको सॉल्व करो, 2125 अपॉन 10 क्यूब यानी कि 1000। क्या करेंगे आप, 3 अंक के पहले क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो पहले 2125 लिख लो, उसके बाद 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल 2.125, ये भी आ गया। थोड़ा सा आप थोड़ा सा अजीब लिख रहा है, लेकिन चूंकि जगह जगह की कमी थी, तो ऐसे लिखना पड़ा मेरे को। आप सही से इसको लिख लोगे। देखो रिजल्ट ध्यान रखोगे, ये जो है पहला का था यहाँ तक, ये सेकंड का है। उसके बाद अब आते हैं 4 की बारी करते हैं हम लोग। तो फिलहाल आप ये दोनों नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके उसके बाद हम 4 समझाते हैं। नोट कर लिया होंगे, चलिए ठीक है। चलिए 4 वाले ऊपर लिख लेते हैं। तो देखा जाए तो 15/1600 क्या इसका आया था, 1600 का जब आपने किया था प्राइम फैक्टर, तो क्या इसका रिजल्ट आया था, इसका रिजल्ट आपको आया था 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 आया था। उसके बाद आपको 5 स्क्वायर आया था, सही जाने हम लोग। तो 2 का पावर 6 और 5 स्क्वायर, यही आपको रिजल्ट इसमें आया था। तो अब मेरी बात आप ध्यान से समझने की कोशिश आप कीजिएगा कि 2 भी है 5 भी है, पेयर तो है, क्या पावर सेम है, पावर सेम नहीं है। तो पावर को सेम करने के लिए 2 है, तो कितने पावर और लगा दिए जाए कि दोनों का पावर क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो इंटू 5 का पावर 4, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, पावर क्या हो जाता है, आपको ऐड हो जाता है। क्लास 7 का रूल है, आपको याद होना चाहिए। जब आपने 5 का पावर 4 यहाँ लगाया, ऊपर भी क्या करोगे, लगाना पड़ेगा ना, और इक्वल करने के लिए मेरे भाई, हाँ गुड। तो अब देखिए, तो 15 इंटू 5 का पावर 4 क्या आता है, ये होगा 625। उसके बाद ये देखो, ये 2, आगे दोनों दोनों तो पावर सेम हो गया, 6 तो 5, और क्या करो ऊपर में 6 लगा दो, 15 गुना 625, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपको, 9375। आप मल्टीप्लाई कर लेना, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। और ये क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी कि 10 का पावर 6, तो 9375 अपॉन 10 का पावर 6 बोले तो क्या, यानी कि 6 जीरो, 1 2 3 3 6। इसका क्या होगा, जब निकालेंगे तो नीचे बता देते हैं, सॉरी, डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 डिजिट के पहले क्या लगाएंगे हम, डेसिमल 5 है, 7 है, 3 है, 9 है, 4 तो है, 1 0 फिर 0 और फिर क्या, पॉइंट, मतलब पॉइंट से पहले 0 लगा दो अच्छे लिखने के लिए। चलिए ये वाला भी हो गया। अब बात करते हैं 6 वाला, ये जिसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। थ्री अपॉन कितना है, 2 का पावर क्यूब और 5 का स्क्वायर। चलिए इसको भी देखते हैं।
तो अब यहाँ पे देखो वाला बिल्कुल आसान है, अब तो आप इसको खुद बनाओगे। 2 का पावर क्यूब और 5 स्क्वायर, ये इसका पावर 3, इसका पावर 2 है। क्या करें सेट करने के लिए, एक और लगा दो 5, ये 5 का पावर 1, यहाँ पे ऊपर भी लगाएंगे हम। तो अब देखिए 23 को 5 से गुना करो, 5 से 15 5 कैरी 1, अब 5 में 10 से 11 115 अपॉन ये दोनों सेम आ गया, तो 2 इंटू 5 पावर लगा दो 3, जो कि दोनों पावर सेम ही हो गया ना, तो 115, अब 5 में 10, 10 का पावर क्यूब कितना 1000, मतलब क्या 3 अंक, यानी कि 3 डिजिट के पहले क्या लगा देंगे डेसिमल। चलिए उम्मीद करते ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा और छठा नोट कीजिए, फिर हम आपको 8वां नंबर बता रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, गुड। चलिए 8वां यहाँ पे रख देते हैं। तो 6/50, तो 6/50 का क्या होगा 3 इंटू 5, तो ये 3 से काट लीजिए ना आप, तो क्या है 2/5। तो अब यहाँ पे क्या करें, इसको कैरी मतलब कि पेयर करने के लिए एक यहाँ पे 2 लगा दो, दोनों का पावर 1 1 है, यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या 2, 2 दूनी 4, अब 5 दूनी 10, 4/10 बोले तो क्या 0.4, जो कि एक करके पहले क्या हो गया, सॉरी 1 डिजिट पहले क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। देखो ध्यान से 6/15 था, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए, 15 का होता है फैक्टर 3 इंटू 5, 3 से कट गया 2 टाइम्स में, 2/5 आ गया। अब नीचे 5 था, पहले लाना था मेरे को 2 का लाया, ऊपर नीचे दोनों तरफ करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इसका आगे 0.4, सही जा रहे हैं ना। चलिए अब आते हैं 8वां हो गया। अब 9वां की बात करते हैं, 35/50 है, यहीं पर लिख देते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो इसका क्या रिजल्ट है, 50 का क्या आया था आपको, सॉरी 2 इंटू 5 इंटू 5, तो देखा जाए तो इसको आप छोटा एक तो हटा ही दो, इसे छोटा करके 7 आ गया, तो 7/, कितना 2 इंटू 5, ये तो ऑलरेडी पेयर में है, लाना भी नहीं पेयर में, 7/, कितना 10, तो क्या हो गया 0.7। उम्मीद करते बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज वीडियो को नोट डाउन। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखा जाए तो सवाल नंबर 3 जो है आपका एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट सवाल है। तो शुरू कर हम लोग। कहना क्या, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन आपको नीचे दिए गए हैं। इन ईच केस, प्रत्येक में डिसाइड वेदर, और ये डिसाइड करें, ये निर्णय लें, दे आर रैशनल और नॉट, कि उनमें से कौन सा नंबर्स या कौन सा रियल नंबर्स रैशनल है और कौन सा या नहीं, मतलब कौन सा आपको इरेशनल है। इफ दे आर रैशनल, यदि ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p by q, यदि वो जाहिर सी बात, यदि रैशनल होंगे तो p by q के फॉर्म में होंगे, तो यदि वो p by q के फॉर्म में है तो आपका क्या कहना है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो q के प्राइम फैक्टर के बारे में आपका क्या कहना है। तो पहला सवाल आपसे है 43.123456789, ये नंबर्स है। तो जाहिर सी बात है, यदि ये आपको रियल नंबर्स है, सॉरी यदि आपको इरेशनल नंबर्स हैं तो ये आपको p by q के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं क्या कि 43.123456789, मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर्स रिपीट हुआ, कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपको डेसिमल के बाद आता गया और अंत में ये आकर यहाँ पर रुक गया। कोई आपको डॉट नहीं दिख रहा है, कोई आपको बार या कोई आपको रैंकिंग नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे आके क्या हो गया, रुक गया है। तो ये कौन सा फॉर्म है, पहले तो ये आपको है टर्मिनेटिंग। यदि वो टर्मिनेटिंग है तो उसका क्यू कौन से फॉर्म का होता है, हम यदि बात करें ये आपको रैशनल है, p by q के फॉर्म का है, तो फॉर q मतलब कि हम q के लिए क्या कह सकते हैं, वी कैन से अबाउट
हम ये कह सकते हैं क्या, वी कैन से अबाउट, या फिर वी कैन से अबाउट कहो, वी कैन से दैट, you can say that the prime factorization of q, the prime factorization of q is in the form of 2 का पावर n into 5 के पावर m। यदि ये टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है तो हम q के लिए कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n into 5 का पावर m। यदि वो रेशनल नंबर है तो q जो है इस फॉर्म का होगा। जो उसने कहा था कि आप q के बारे में क्या कह रहे हैं, तो ये हम q के बारे में कह सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। देखो 2 में कहना है क्या, 0.12011120012 पता चलते जा रहा है, डॉट डॉट है, नंबर्स आपको अलग अलग आ रहे हैं, कुछ अलग मतलब कोई भी नंबर से आपको एक तरह का रिपीट नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है ये आपको इरेशनल है, मतलब ये नंबर्स आपको रैशनल नहीं है, ये नंबर्स आपको बिल्कुल इरेशनल है। मतलब एक तो आपको ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और उसके साथ जो रिपीट हो रहा है ना वो नंबर्स, कौन सा नंबर्स कैसे कैसे रिपीट हो रहा है ये कोई नहीं जान पा रहा है। तो ये तो साफ तौर पे ये आपका इरेशनल है। अब आते हैं थर्ड नंबर पर, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे बार यानी कि रैकरिंग है। मतलब ये कि डेसिमल के बाद जो यहाँ पर जो नंबर्स है ना वो हर बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहे हैं। यानी कि ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, आप इसको पूरा लिख लोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है आपका RE, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो यदि जाहिर सी बात यदि आपको रेशनल नंबर से जिसके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फॉर q वही बात लिख दीजिएगा, या लिख देता हूं मैं, फॉर q वी कैन से दैट the prime factorization of q is in the form of 2 का पावर n into 5 का पावर m। चलिए वही बात हमने इसमें भी आपको लिख दिया। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 1.4 आपका बिल्कुल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अब यदि हम बात करें आपके अगले वीडियो की, तो अगले वीडियो में चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ना है क्या नहीं तो हम जानेंगे। चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स है। तो इससे पहले आपको चैप्टर 1 पूरी तरीके से एकदम क्लियर होना है, एकदम बिल्कुल। उसके बाद जब आप लोग कहिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा तब आप लोग कहेंगे हाँ सर चैप्टर 2 हम लोग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 2 की बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर 1 पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 1 का आपका एक टेस्ट होगा, हालांकि वो भी टेस्ट आपको ऑनलाइन माध्यम से होगा, और वो टेस्ट आपके गार्जियन के मतलब कि आपके पेरेंट्स के देखरेख में होगा। मतलब आपके पेरेंट्स आपको देखरेख में आपका टेस्ट लेंगे। हाउस टेस्ट का जो आपका ये लिंक होगा वो लिंक आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड किया जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो देख पा रहे हैं तो वो हमारे मतलब व्हाट्सएप नंबर से जुड़े। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बता देना चाहता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको 7903626171 है, जिस पे कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मटेरियल प्रोवाइड हम यूट्यूब पे नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो अधिकतर मटेरियल आपको मतलब व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जो ही बच्चे मान लो सब वीडियो को देख पा रहे हैं उनको लगा कि हाँ बेहतर कर रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े, और हम आपको चैप्टर 1 के जितने भी आपको ये मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम प्रोवाइड कराएंगे आपको व्हाट्सएप नंबर पर, और हमसे इस पर आप मैसेज मेरे को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए तो अगले वीडियो की हम लोग बात करेंगे अगले अपलोड में। जब वीडियो अपलोड होगी तो आप देखिएगा उसको। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें कि यदि कुछ बातें आपको पूछनी है तो।
और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्त भी आपका इस तरह का मतलब गिफ्ट उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।